हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3। इसमें क्या है, अब तक हमने इससे पहले जो एक्सरसाइज थी, इसमें हम जो हमारे रैखिक समीकरण थे, उसको जो हमने हल प्राप्त करा था, वो हमने ग्राफिक विधि से किया था। इसमें जो हम क्या है, प्रतिस्थापन विधि से हम इन दोनों जो रैखिक समीकरण हैं, जो युग्म है, इसका हम हल प्राप्त करेंगे। प्रतिस्थापन जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि हम इसमें एक चर का मान क्या करेंगे, हम दूसरे समीकरण में स्थापित कर देंगे। मतलब एक किसी भी चर का मान किसी भी समीकरण से किसी भी चर का मान दूसरे समीकरण में हम रख देंगे तो वो हमारी क्या विधि कहलाएगी, प्रतिस्थापन विधि कहलाएगी। इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसका पहला क्वेश्चन मैंने ये दे रखा है, ये हमारे दो समीकरण है, हमें प्रतिस्थापन विधि से इसका हल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक समीकरण ले लेंगे। जैसे हमने समीकरण 2 ही ले लिया, समीकरण 2 से, ठीक है, इनका हमने नाम भी दे दिया, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या हमारा x - y बराबर 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक चर को बिल्कुल अकेला कर लेंगे, किसी भी चर को हम अकेला कर लेंगे अपनी सूरत के हिसाब से। हमें क्या दे रखा है, x - y बराबर 4 दे रखा है। तो हमने क्या किया, x को अकेला कर लिया, y को उठा के धर लेंगे। तो x का जो मान है वो क्या आ जाएगा हमारे पास में 4 + y, ये हमारा x का मान आ गया। इसको आप इक्वेशन 3 मान लो, इक्वेशन 3 मान लो। x हमारा क्या अब अकेला हो गया। तो अब इस x का मान क्या लिख दिया, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारा ये है, यहां पर x है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, अब 4 + y रखेंगे। तो y हमारा पहले से है हमारे पास यहाँ पर, तो क्या आ गया बराबर 4। 4 को उठाकर धर ले जाएंगे, फिर से क्या करेंगे, अब जो हमारा चर है इसको हम अकेला करेंगे बिल्कुल, y और y मिलके क्या हो गया, 2y हो गए। और ये क्या आ जाएगा 14 - 4 यानी कि 10 बचा, यानी 2y की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई है। जब हमारा चर है इसको हमें अकेला करना है, गुणा में क्या है 2 है तो बटे में जाएगा, तो क्या है 10/2। तो y का मान क्या आ गया 5, y का मान 5 प्राप्त हो गया। तब अब इस y का मान किसी भी आप इक्वेशन में रख सकते हैं, इक्वेशन 3 मान लो आप चाहे, क्या लिखेंगे, y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, y + 5 यानी कि x का मान हमारे पास क्या प्राप्त हो गया 9 प्राप्त हो गया। तो हमारे पास जो इसका हल है वो क्या प्राप्त होगा, x बराबर 9 और y बराबर 5, ठीक है। अगर हमें इसकी जांच भी करनी हो कि क्या हमारे क्वेश्चन जो हमारे जो आंसर निकले वो क्या सही है, तो जांच भी कर सकते हैं हम कैसे, जांच हम क्या करेंगे, x बराबर 9 और y बराबर 5 किसी भी समीकरण में रख देंगे, किसी भी समीकरण में। तो समीकरण में रखेंगे तो क्या आएगा, हमारा बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आएगा। आप जैसे समीकरण एक ही ले लो, आप समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो क्या x + y यानी कि 9 + 5 बराबर क्या है 14 के है, बराबर 14 यानी कि 9 5 कितना 14 हो गए, बराबर 14। तो क्या आ गया हमारे पास बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये क्या हमारी जांच है, हमारे असत्यता की जांच है क्या कि हमारा आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है, पहला समीकरण हमारा क्या है x - t बराबर 3, इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। फिर से वही करेंगे, कोई भी एक समीकरण लेंगे और एक चर को बिल्कुल अकेला कर लेंगे। तो समीकरण 1 से ले लिया हमने, समीकरण 1 से क्या है s - t बराबर 3, तो s का मान क्या आ जाएगा 3 + t आ गया, ठीक। इक्वेशन आप इसको 3 मान लीजिए। अब तो अब क्या करेंगे, इस समीकरण का जो मान हमारा मान प्राप्त हुआ, s का जो मान प्राप्त हुआ, इसे हम समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तब समीकरण 2 में समीकरण 3 से f का मान रखने पर
ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए तुम्हारी भिन्न बन रही है, क्या करेंगे इस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो क्या आएगा 2 3 6 प्लस 2t प्लस लगा दिया। अब 3 की मल्टीप्लाई इस टी में की तो 3t हो गया। अब बटे में आपस दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 दूनी 6 बराबर क्या है 6 के बराबर। ठीक है, अब उसके बाद ये 6 और बटे में है तो गुणा में जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 2t और 3t मिलके कितना बन जाएगा 5t बन जाएंगे तो बराबर 6 इंटू 6। ठीक है, तो कितना आ गया 36। 6 हमारा क्या प्लस का है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो 5t बराबर क्या आ गया 36 माइनस 6 यानी कि ये कितना बचा 36 माइनस 6 यानी कि 30। कितना है 30 बचा और ये 5 का गुणा में है तो बटे में आएगा तो t बराबर क्या आ जाएगा हमारा 30 बटे 5 यानी कि 6। t का मान क्या प्राप्त हुआ हमें 6 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इस t का मान को किसी भी इक्वेशन में आप रख दो तो हमें क्या है s का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण आप 3 में ले लो, आप समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर तो s का मान क्या प्राप्त होगा हमें 3 प्लस t यानी कि 3 प्लस 6 तो s का मान क्या प्राप्त हुआ 9 प्राप्त हो गया। तो हमारा हल कौन से हो जाएंगे s बराबर 9 और t बराबर क्या है हमारे पास में 6। ये हमारा क्या है आंसर। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड में दे रखा क्या 3x y बराबर 3 इक्वेशन ए आप इसको 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। क्या दे रखा है 9x 3y बराबर 9। ठीक है, तो समीकरण 1 से 3x y बराबर 3 दे रखा है तो हम इसमें क्या करेंगे कोई भी चर अकेला कर लेंगे तो हम क्या करेंगे तो y को अकेला कर लेंगे तो क्या आएगा 3x 3 बराबर y या y बराबर क्या आ जाएगा 3x 3। इक्वेशन 3 मान लो आप इसको। अब इस समीकरण का मान समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 2 से तो क्या प्राप्त होगा हमें 9x 3y बराबर 9 है तो हमें y की जगह क्या रखना है 3x 3 रखना है। सबसे पहले बात तो ये 3 से डिवाइड हो रहा था क्या आएगा हमारा x माइनस और 3x 3x माइनस y बराबर 3 आ गया यानी इक्वेशन एक ही आ गई फिर से हमारे पास में। अब इसका मान इसमें रखेंगे तो 3x 3 बराबर 3। ठीक है, तब 3x माइनस ब्रैकेट ओपन किया 3x आया और माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर 3। ठीक, अब 3 से 3x कैंसिल तो 3 बराबर क्या आ गया हमारे पास में 3 आ गया। ठीक, तो क्या लिखेंगे चूंकि 3 बराबर 3 बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष अतः इनके अनेक हल होंगे। इसके जो हल होंगे क्या होंगे वो अनेक हल होंगे। क्यों दोनों रेखाएं क्या आपस में समपाती हैं, समपाती होने का मतलब क्या है इसके अनेक हल होंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 में देखा क्या 0.2x + 0.3y इक्वल क्या 1.3 के है इक्वेशन 1 है और दूसरी इक्वेशन में क्या दे रखे 0.4x + 0.5y इक्वल क्या है 2.3 के इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अगर हम इसको थोड़ा इजी करें तो इजी करने के लिए क्या करेंगे हम दोनों समीकरण में क्या है 10 से गुणा कर देते हैं 10 से गुणा कर देते हैं तो क्या होगा समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 10 से गुणा करूंगा तो क्या होगा पॉइंट हट जाएगा तो क्या आएगा 2x + 3y बराबर 13। ठीक है, कैसे भाई देखो पॉइंट 2 इंटू 10 से गुणा कर दी पॉइंट का मतलब क्या है 2/10 इंटू 10 10 से 10 कैंसिल क्या बचा 2 बचा। इसी तरह से क्या करना पॉइंट कट जाएगा एक एक पॉइंट क्या है कट जाएगा तो इक्वेशन क्या है 3 मान लो और वह इसी तरह से क्या जाएगा 4x
प्लस 5y बराबर क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। इक्वेशन 4 मान लो। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 3 से 2x प्लस 3y बराबर क्या 13 है। कोई भी एक चार अकेला कर लो, तब 2x बराबर हमने लिख लिया 13 माइनस 3y, इसको उठा के उधर ले गए, 2 वाला गुणा में तो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 13 माइनस 3y बटे में 2। इक्वेशन 5 मान लो आप इसको चाहे। ठीक है, अब इस x का मान समीकरण 4 में रख देते हैं। समीकरण 4 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 5 से x का मान रखने। अब जहां x है, x की जगह हम ये रखेंगे, तो 4 इंटू में क्या है 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर क्या 23 के। ठीक है, अब देखो 4 हमारा क्या गुणा में है, 2 हमारा बटे में है, तो 2 से 4 कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा। अब 2 से गुणा में आ गया है, अब इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम, तो क्या आएगा 13 दूनी 26, माइनस लगा दो, 2 की अच्छा है। ठीक है, अब बचा बचा क्या हमारे पास 5y, ये लिख दिया, बराबर क्या 23 के आ जाएगा। ठीक, अब 26 यहां पर है, 23 हमारा यहां पर है। अब इन चर को अकेला करो, कैसे करेंगे 26 माइनस 6y प्लस 5y, तो माइनस का y बचा बराबर 23 आ गया। ठीक है, इस 23 को उठा के इधर ले आओ, तो 26 माइनस 23 बराबर इस y को उठा के इधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 26 माइनस 23 कितना आया 3, तो y का मान क्या आ गया हमारे पास में 3 आ गया। ठीक है, अब समीकरण 5 का जो समीकरण 5 में y बराबर 3 रखने पर, तो 3 रखेंगे तो क्या आएगा x माइनस, हाँ x बराबर क्या 13 माइनस 3 इंटू 3 बटे का 2 बराबर क्या 13 माइनस 9 बटे 2 यानी कि 4 बटे 2 यानी कि आ गया 2। x का मान क्या आ गया 2 आ गया, तो इसका जो हल है वो हल क्या हो जाएंगे इसके, x का मान 2 है और y का मान क्या है यहाँ पर 3, ये हमारे क्या है हल। क्वेश्चन को फर्स्ट फिर हमें देखा क्या √2x प्लस √3y बराबर 0, इक्वेशन आप इसको 1 मानो, और आगे में देखा है √3x माइनस √8y बराबर 0, इक्वेशन आपकी 2 हो गई। ठीक है, अब कोई भी समीकरण ले लेंगे हम, समीकरण 1 से क्या √2x प्लस √3y बराबर 0, कोई भी चर हम अकेला कर लेंगे, यानी x और y के क्या है कोई भी अलग कर लेंगे तो मान निकालेंगे, तो क्या आया ना √2x बराबर क्या कर ले माइनस √3y कर लिया। उसके बाद ये √2 हमारा गुणा में तो बटे में जाएगा, तो क्या आएगा √3 बटे √2 इंटू में y, इक्वेशन आप इसको 3 मान लो। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर, समीकरण 2 हमारा यहां पर है, तो √3 x की जगह हमने क्या रख दिया माइनस का √3 बटे √2 इंटू क्या है y है माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, अब √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 बचेगा, माइनस लगा तो माइनस लगा रहने दिया, 3 बचा 3 बटे √2 हो गया, y माइनस √8 y बराबर क्या 0 हो गया। क्या कह सकते हैं 3 बटे √2 y प्लस √8 y बराबर 0, या y कॉमन ले लिया अपने सामने, तो क्या बचा 3 बटे √2 प्लस √8 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये पूरा से क्या गुणा में है,
तो इधर बटे में जाएगा, 0 के बटे में जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। y का मान क्या आएगा, 0 आ गया। अब समीकरण 3 मानेंगे। समीकरण 3 से x बराबर क्या है, -√3/2 इंटू में 0 करा तो x का मान क्या आ गया हमारे पास में, 0 आ गया। तो इसका जो हल होगा वो क्या होगा, x का मान भी 0 और y का मान भी 0। ये हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का 6 क्वेश्चन में दे रखा क्या, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। इक्वेशन 1 मान लिया इसको। ऐसे में दे रखा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, इक्वेशन आप इसको 2 मान लो। ठीक, अब इसी बार इक्वेशन 1 से आ जाते हैं। मान लिया समीकरण 2 ही ले लिया हमने, समीकरण 2 से। ठीक है, इसको उठा के धर लेंगे, हम x को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो x/3 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 13/6 माइनस का y/2। या क्या कह सकता हूं मैं, 3 बार बटे में तो गुणा में जाएगा, x का जो मान आएगा वो क्या आएगा मेरा, 3 इंटू में 13/6 माइनस y/2। ठीक है, अब देखो 3 की मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई एक बार हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 6 और बटे में 3 दूनी 6 हो जाएगा, नहीं क्या आ जाएगा हमारा 13/2 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 3y/2। ये हमारा क्या है, x का मान आ गया। इसे इक्वेशन 3 मान लो आप, इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 जो है इसमें x का मान है वो इक्वेशन 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने को क्या आएगा, 3/2 ब्रैकेट में क्या आ गया, 13/2 माइनस का 3y/2 माइनस 5y/3 बराबर माइनस का 2। अब इस 3/2 की मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे और एक बार इसमें करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें की 3 की मल्टीप्लाई 13 में, 13 से 39 बटे 2 की मल्टीप्लाई 2 में तो 4 आ गया, माइनस का माइनस लगा दिया, फिर 3 क्या 9y हो गया, बटे में 2 दूनी 4 माइनस 5y/3 बराबर माइनस का 2। इस -2 को उठाकर ले जाओ और इन दोनों y वाली जो वैल्यू को उठाकर रख दो तो 39/4 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो गया, तो ये माइनस का प्लस के हो जाएंगे तो 9y/4 प्लस 5y/3। ठीक है, अब देखो 3 की मल्टीप्लाई इधर करें 9 तो 27 हो गया, 27y प्लस का प्लस लगा दिया, 4 की मल्टीप्लाई इधर की तो 4 बटे 20 हो गया, और बटे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, 4 से 12। इसी तरह से 4 दूनी 8 प्लस है तो इस 8 को 39 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 47/4। क्या है, बटे में 4 है तो 47/4 आ गया। अब 27y और प्लस 20y मिलके क्या हो जाएगा, 47। 47/4 बराबर 47y/12। ठीक है, 12 बटे में है, गुणा में जाएगा, 47 गुणा में है तो बटे में जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, लिख देते हैं तो हमारा आ जाएगा 47 × 12 बटे में 4 × 47 बराबर 1। ठीक है, 47 से 47 कटेगा, 4 से 12 कटेगा 3 बार, तो क्या आ जाएगा हमारा, y का मान हमारा आ जाएगा 3। y का मान 3 आ गया। अब समीकरण 3 से आ जाओ, समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर, ठीक है, तो क्या आएगा, x बराबर 13/2 माइनस का 3 × 3/2। ठीक, तब 13/2 माइनस का 3 क्या 9/2, आधार सेम है तो पूरे बटे में 2 आ गया, और ऊपर वाले नंबर ऐसे के ऐसे ही माइनस हो जाएंगे, यानी 13 - 9। तो क्या आएगा हमारा, 13 - 9 का मतलब क्या है, 4, 4/2, यानी कि x का जो मान आया हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया।
तो इसके जो हल होंगे वो क्या होंगे, x का मान 2 है और y का मान क्या है हमारे पास में 3। ये हमारा क्या है आंसर है।